उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक पारा 47 से 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला तो इस समय दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो गया है। जहां अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है, वहीं दिल्ली में बिजली की मांग ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस भीषण गर्मी और लू से देश का क्या हाल है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी को गर्मी से अभी राहत नहीं। आने वाले एक हफ्ते में भी तापमान को लेकर ऑरेंज अलर्ट। आने वाले दिनों में पारा 44 से 46 डिग्री तक बना रहेगा। दिल्ली भी 46 डिग्री का झेल रही टॉर्चर। देश की राजधानी दिल्ली इस समय 46 डिग्री के टॉर्चर से झुलस रही है। थार मरुस्थल से आ रही शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली को तंदूर बना दिया और इस जानलेवा गर्मी के बीच दिल्ली में पीक पावर डिमांड 8,231 मेगावाट की ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जिसके इस सीजन में 9,000 मेगावाट पार होने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले बिजली की खपत में 76% का इजाफा हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली वासियों को अगले एक सप्ताह तक इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। यूपी में मौसम का मिजाज। बांदा लगातार तीसरे दिन देश में सबसे गर्म जिला। बीते 2 दिन भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। बांदा में 15 मई 2022 को तापमान 49 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड बना था। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस को पार पहुंच चुका है। तो वहीं बांदा में लू की चपेट में आने से रोजाना बीमार होने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। हालात को देखते हुए योगी सरकार ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और झांसी समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। जिलाधिकारियों को तुरंत राहत इंतजामात करने के निर्देश दिए गए, जबकि लखनऊ समेत कई जिलों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। इस जानलेवा गर्मी का सबसे बुरा असर मासूम बच्चों पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के धौलपुर में हालात इस कदर बद से बदतर हैं कि शिशु वार्ड पूरी तरह से ओवरलोड हो चुकी है। बच्चों में उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन और तेज बुखार की शिकायतें मिल रही है। डॉक्टरों ने माता पिता को सख्त हिदायत दी है कि बच्चों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने दें और उन्हें लगातार ORS या फिर संतुलित तरल आहार देते रहें। गर्मी का ये तांडव सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के विदर्भ में भी पारा 46 डिग्री के पार और नागपुर में गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर तापमान 47 डिग्री दर्ज की गई। वहीं अकोला में भीषण लू के कारण हीट स्ट्रोक से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 564 मरीज हीट वेव से पूरी तरह से प्रभावित हैं। बता दें आपको कि अकोला के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही दोपहर में घरों से बाहर निकलने की अपील की। किन राज्यों में अलर्ट? दिल्ली, NCR, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लू का अलर्ट। करीब 13 राज्यों में अलर्ट जारी। तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और विदर्भ के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच एक राहत की खबर भी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून इस बार केरल में अपनी सामान्य तारीख से पहले दस्तक दे सकता है, लेकिन मैदानी इलाकों के लिए अभी राहत दूर है, क्योंकि अगले एक हफ्ते तक तापमान में और भी बढ़ोतरी होने की आशंका जाहिर की जा रही है। गर्मी से बचाव के तरीके: पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ORS का घोल पिए, नींबू पानी, लस्सी पिए, नारियल पानी का सेवन करें।
दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक घर में ही रही। बाहर निकलने पर सिर को ढककर निकले और हल्का ताजा भोजन करें। तरबूज, खीरा, ककड़ी का सेवन करें। तपती धूप और झुलसाने वाली रातों से बेहाल करोड़ों लोगों के लिए उत्तर भारत की ओर से बढ़ रहा एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद की नई किरण लेकर आया। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस विक्षोभ से मैदानी राज्यों में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तेज गर्म हवाओं की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगेगा, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है और लोगों को इस जानलेवा टॉर्चर से थोड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं, सहारनपुर से संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कंचन, आपका रुख करेंगे, दिल्ली में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है गर्मी को लेकर? जी माधुरी, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें इस वक्त मैं साउथ दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर है और जो हवा भी चल रही है थोड़ी बहुत, तो वो लू चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 42 डिग्री टेम्परेचर कितना ही गर्म मौसम होगा। यदि बात करें हम भारतीय मौसम विभाग की, तो भारतीय मौसम विभाग ने अभी आने वाले समय में चेतावनी दी है कि सभी लोग जो दिल्ली वासी हैं या फिर दिल्ली एनसीआर में हैं, उनको अभी जल्द राहत नहीं मिलने की जो है नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखें और सुरक्षा जितनी भी हो सके, चाहे वो फिर सर ढकना हो, धूप में निकलते वक्त अपना फेस मास्क पहन के निकलना हो, या फिर खुद को हाइड्रेट करते रहना हो। तमाम आपने भी जिक्र किया कि लस्सी पिए और नींबू पानी पिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखने की कोशिश करें, जिससे कि आप कम बीमार पड़े। आपको बता दूं माधुरी कि आज देर रात भी जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो 38 से 39 डिग्री के बीच में ही रहेगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 42 डिग्री टेम्परेचर सुबह से लेकर शाम तक, और फिर रात को भी 40 के आसपास ही टेम्परेचर बना हुआ है। जब बॉडी को रिकवर करने का समय होता है, रात का वो समय होता है जब बॉडी पूरे दिन की थकान को अपने आप नेचुरली जो है रिकवर करती है। लेकिन उस समय भी जब भीषण गर्मी होगी तो किस तरीके से बॉडी रिकवर होगी, इसलिए कहा जा रहा है जब बेहद जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा अवॉइड करें बाहर जाना। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं माधुरी कितनी भीषण गर्मी है। लेकिन बात करें तमाम अस्पतालों की या फिर अन्य जगहों की, तो फिर जो पेशेंट्स है वो ज्यादा बढ़ गए हैं, लू लगने से बीमार हो रहे हैं लोग, क्योंकि एक तरफ तो लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस गर्मी से जल्द निजात मिले और प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए। बांदा से अनवर रजा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनवर, क्योंकि कहा जा रहा है देश में, ना केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में सबसे गर्म शहर बांदा है, इतनी स्थिति क्यों बिगड़ रही है वहां पर गर्मी को लेकर? देखिए, बांदा की बात करें तो आज भी 47 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ की जो प्रचंड गर्मी है और लू है वो गर्म हवाएं तेज से चल रही हैं। हम बात करें, आपने कहा कि किस तरह से और क्या कारण है, तो यहाँ का सबसे बड़ा कारण तो है अवैध खनन है और पेड़ों की कटान है। अगर रोड चौड़ीकरण किया गया है, रोड चौड़ीकरण करने के चलते हजारों लाखों पेड़ काटे गए हैं। इसके कुछ साल पहले अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सरकार ने दिया, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के चलते भी करोड़ों पेड़ काटे गए हैं। हालांकि सरकारों ने पेड़ काटने के साथ साथ पेड़ लगाने की बात कही थी, लेकिन पेड़ अभी कहीं नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण यहाँ की स्थितियां जस की तस है। बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की भी नदियाँ सूख रही हैं और पानी का वाटर लेवल भी कम होता जा रहा है। हम बात करें सरकारी दफ्तरों की, तो सूरज की तपन और झुलसाने वाली हवाओं के चलते सरकारी दफ्तरों में डीएम के ऑफिस में खाली पड़ा है। विकास भवन की बात करें तो वहाँ भी सन्नाटा फसरा पड़ा है। न्यायालय की बात करें तो ना के बराबर लोग आए हैं। तहसील की बात करें तो वहाँ भी जो चहल पहल थी
वो भी कम दिखाई दे रही है। हम बात करें अस्पतालों तो पेट दर्द के मरीज और उल्टी दस्त के मरीज ज्यादातर वहां पर दिखाए जा रहे हैं। जहां से 40 से 30 से 40 मरीज भर्ती होते थे, वहां अब 200 का ये भर्ती करने का आंकड़ा आ रहा है। 200 मरीज लगभग देखे जा रहे हैं। और हम बात करें मौतों की आंकड़े की तो इसी के चलते अभी पेट दर्द हुआ था। पेट दर्द में काशीराम कॉलोनी का एक युवक लगभग 35 साल उम्र थी, उसकी पेट दर्द हुआ और उल्टी आई और उसकी मौत हो गई। वहीं एक कमासिन क्षेत्र की बात करें तो किसान खेत गया था, किसान वहां पर कर रहा था, तो वहां पे लू लगने से उसकी मौत हो गई है। तो डॉक्टर समय समय पर लोगों से बता रहा है कि अगर उल्टी जैसे, पेट दर्द जैसी कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अस्पतालों के संपर्क करें। और जब भी जरूरत पड़े, तो वैसे भी मौसम विभाग ये कह रहा है कि जरूरत पड़े तभी बाहर निकले, और अगर निकलते हैं तो आप कान में बिल्कुल गमछा अनवर, डालें, मौसम विभाग छाता की ओर लें। से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं कहने की बात कही जा रही है। सहारनपुर से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, सहारनपुर में अभी गर्मी को लेकर क्या हालात बने हुए हैं? टेम्परेचर कितना पहुंच गया है और क्या कुछ स्थिति वहां पर लोगों की नजर आ रही है? जी देखिए, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से जो टेम्परेचर था वो 43 डिग्री के पास पहुंच रहा था, 43-44 डिग्री तक पहुंच रहा था, लेकिन आज कुछ 41 डिग्री तक ही है। लेकिन देखा जाए तो भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बिजली की जो है व्यवस्था वो भी बिगड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो बिजली कट भी लग रहे हैं। तो इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। सहारनपुर में देखा जा रहा है तो तरल पदार्थों का लोग सहारा ले रहे हैं। जगह जगह पर जो जूस है, गन्ने का जूस है, वो बिक रहा है, तो उसके पर खड़े नजर आते हैं, या फिर सर पे छाता लेकर या फिर सर ढककर लोग बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल संजय, भीषण गर्मी की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तरीके से भीषण गर्मी बढ़ गई है, उसको लेकर लोग काफी परेशान हैं और इसी को लेकर तमाम जानकारी अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता पहुंचा रहे थे दर्शकों तक। सहारनपुर से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए थे। संजय, क्योंकि सहारनपुर में जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रशासन की ओर से वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से व्यवस्थाएं प्रशासन की देखने को मिलती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। संजय, वापस लौटेंगे, लेकिन अभी रुक करेंगे पवन का प्रयागराज से, क्योंकि प्रयागराज में भी यही जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर गर्मी की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पवन, प्रयागराज में क्या स्थिति बनी हुई है गर्मी को लेकर? टेम्परेचर कितना दर्ज किया गया है आज का? प्रयागराज में भी गर्मी का अपना कहर जारी है और जो सूर्यदेव हैं वो अपना कहर यहाँ पे बरपा रहे हैं। जो धरती की जो तपिश है प्रयागराज की वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो यहाँ बाहर से जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं, वो जो परेड ग्राउंड में जो पेड़ पौधे हैं वहां पर वो रुक करके छांव ले रहे हैं। जगह जगह जो है गौशाला का जो है व्यवस्था की गई है और नगर निगम की गाड़ियों से, पानी के टैंकरों से सड़कों पर छिड़काव करने का काम भी मेयर प्रयागराज उमेश चंद गणेश केसरवानी ने, जो इस समय कहर बढ़ा हुआ है तापमान का, उसको देखते हुए उन्होंने इसकी व्यवस्था की है। डीएम प्रयागराज मनीष वर्मा ने भी लोगों को हिदायत दी है कि 12 से जो 4 का जो समय निर्धारित है उस समय में ना निकले और निकलते हैं तो मुंह में गमछा बांधे, आंखों में चश्मा लगाए और जरूरत पड़े तो छाता लेकर के निकले। इस समय स्कूल बंद हो गया है, तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी धूप से बचाने के लिए जो है सरकार ने पहले ही ये हिदायत जारी की है और जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पिछले 3 दिनों से जो 45, 44 और 46 भीषण गर्मी बढ़ रही है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या कुछ सामने आ रहा है? जलवायु परिवर्तन, क्या कुछ कहा जा रहा है इस बदलते मौसम को? बिल्कुल, जो टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऐसे में इतनी जो तपिश बढ़ रही है, ये खास तौर से कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो संरक्षण नहीं हो पा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। विकास के जद में जिस तरह से जो बाहर की एजेंसियां हैं वो टेंडर लेती हैं और पेड़ों की कटाई कर देती हैं। विकास के मानकों पे पेड़ों को, जो पुराने पेड़ हैं, जो 100 साल के पुराने पेड़ थे, उन्हें काटा गया। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और पेड़ों की जो कटाई की थी ठेकेदारों को उन्होंने नोटिस दिया, डीएम को भी और कमिश्नर को भी दिया गया था। तो ऐसे में उनसे कहा गया था कि जो सड़कों पर जो बड़े पेड़ हैं उन्हें ना काटा जाए और बल्कि एक जो नई एक पद्धति है उसके जरिए पेड़ों को उखाड़ करके दूसरी जगह उन्हें संरक्षित किया जाए। तो इस तरह का भी हिदायत और फटकार जो है इलाहाबाद कोर्ट ने दिया था। लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो विकास तो हुआ प्रयागराज का,
लेकिन जो पेड़ थे उन्हें पुराने पेड़ों को काटा गया है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो गर्मी है उसका असर खासा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर ग्रामीण स्तर की बात करें प्रयागराज में, तो वहां पर जो है उतनी स्थिति बुरी नहीं है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो कंक्रीट के जो जंगल हैं उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो लगातार जो बढ़ रहा है, और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का प्रयागराज में सामना करना पड़ रहा है। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं तो हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर के संगम तक, लेकिन जो गर्मी है वो अपना कहर बरपा रही है। और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो लोगों को पानी पिलाने का काम कर रही है, और जो बाहर से जो कामगार लोग हैं उन्हें भी पानी और गुड़ का जो है सेवन करने का जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो बीड़ा उठाए हुए हैं। नगर निगम की तरफ से गाड़ियों का जो टैंकर के जरिए पानी से छिड़काव जगह जगह किया जा रहा है कि जो सड़कें हैं जो गर्म हैं वो ठंडी रहें। ऐसे में जो गर्म हवाएं हैं वो चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है मौसम का प्रयागराज में देखने को जो है। पवन, यानी कि सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा है भीषण गर्मी का वो पेड़ों की कटाई माना जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा कारण है। कंचन हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कंचन, हर बार प्रशासन की ओर से भीषण गर्मी में एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, व्यवस्थाएं भी की जाती हैं, लेकिन एक एक्शन प्लान सरकार की ओर से लागू नहीं किया जाता है। हीट एक्शन प्लान को लेकर क्या कोई जानकारी सामने आ रही है कि सरकार की ओर से कोई प्लान बनाया जा रहा हो ताकि लोगों को इस तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े? जी माधुरी, बिल्कुल। देखिए, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। हमने कई सरकारें देखी हैं, बातें सब करते हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके के कोई पुख्ता काम जो है किसी भी सरकार द्वारा नहीं किया गया। इससे पहले दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तमाम वादे जनता से किए गए थे कि जो सर्दियों में ज्यादा सर्दी हो या फिर गर्मियों में जो भीषण गर्मी है उससे बचने के लिए तमाम तरीके के रोड मैप तैयार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वादे धरे के धरे रह जाते हैं और हर साल वही जो स्थिति होती है वही दोहराई जाती है, वही देखने को मिलती है। आपको बता दूं, इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद दिल्ली में 3 से 4 बार डेली लाइट का कट लग रहा है, और ना केवल लोकल सोसाइटीज में बल्कि हाईफाई सोसाइटी में भी 5 से 10 मिनट के लिए लाइट जाती है दिन में, लेकिन 4-5 बार जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में पावर कट होना कितना बड़ा एक अपने आप में माइनस पॉइंट है सरकार की नजर से देखे तो। लेकिन तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन उसके अलावा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन यदि हम बात करें कि आने वाले समय में, तो फिलहाल मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में है, और बात करें तो जितने भी मजदूर हैं उनको लेके किट वितरित की जा रही है। बात करें बस स्टैंड की, रेलवे स्टेशन की, तो जगह जगह पानी के जो है वाटर कूलर लगाए गए हैं। बात करें अलग अलग जगहों के लॉन्ग रूट पे जाने की, तो वहां पर जो है छोटे छोटे कैंप लगाए गए हैं। उन कैंप में जो है एक कूलर की सुविधा दी गई है, वाटर कूलर की सुविधा दी गई है, कि जिससे कि आने जाने वाले लोग जो है वो गर्मी में थोड़ी देर यहाँ पे आराम से ठंडी हवा में बैठ सके और ठंडा पानी पी सके। तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो आपने जिक्र किया था कि हर साल ताकि लोगों को परेशानी ना हो, जो लोग आने जाने वाले लोग हैं वो अगर आराम करके पानी पीना चाहें तो आराम से वहां पर पानी पी के थोड़ा सा शांत हो सकते हैं। यानी प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है, लेकिन अभी ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया है। संजय, सहारनपुर में बिजली को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर बिल्कुल भी बिजली कटौती नहीं होती थी, वहां भी बिजली कटौती हो रही है क्योंकि बिजली का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो क्या कुछ स्थिति? जी जरूर, देखिए सहारनपुर की बात की जाए या अन्य क्षेत्रों की भी बात की जाए, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो ट्रांसफार्मर है वो गर्म हो जाते हैं, तो वो अपने आप भी बिजली कट हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि हर घर में अब एसी लग गए हैं, पहले ऐसी बात नहीं थी, तो जो बिजली की खपत है वो लगातार बढ़ती जाती है। हर आदमी कूलर एसी का प्रयोग कर रहा है, तो इससे भी बिजली की खपत बढ़ रही है। दूसरा जो ये ट्रांसफार्मर है या फिर बिजली लाइनें गर्म हो जाती है, तो इस कारण भी बिजली ड्रॉप होती है। लेकिन प्रशासन है पूरी तरीके से दिन रात लगा हुआ है, रात के 12-1 बजे तक, 2 बजे तक जब भी बिजली की कहीं समस्या होती है तो उसको तुरंत ठीक करने के लिए लगते हैं। हालांकि ये जो बिजली की व्यवस्था है ये धीरे धीरे ऐसे ही सुधर भी रही है। कई जगह जैसे ही खराब होती है तुरंत बिजली वाले पहुंचते हैं और उसको ठीक करते हैं। पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण का भी थोड़ा, जो पेड़ कटान हुए हैं उससे भी गर्मी बढ़ी
बढ़ी है। सहारनपुर की बात की जाए तो लगातार गर्मी बढ़ रही है। हालांकि आज तो कुछ मौसम ठीक रहा है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में और गर्मी पड़ने की संभावना है। बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, पूरे कपड़े पहन कर निकले, छाता लेकर निकले, हो सके तो कम से कम निकले, और 12 से और 5 बजे के बीच तो ना ही निकले। अगर अति आवश्यक हो जब भी घरों से बाहर निकले। तो पूरा शासन भी पूरी एहतियात बरत रहा है। जिलाधिकारी सहारनपुर अरविंद चौहान है, उन्होंने कल ही जो स्कूल खुले थे उनको भी एडवाइजरी जारी की थी। सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। हालांकि जो स्कूल निजी स्कूल है वही खुले थे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उनकी 20 मई से छुट्टियां घोषित हो गई थी। लेकिन जो छोटे बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में उनकी भी छुट्टियां कर दी गई हैं, ताकि गर्मी से, क्योंकि सबसे अधिक बच्चों पर इसकी मार दिखाई देती है। तो ऐसे में प्रशासन भी लगातार अपनी तरफ से पूरे व्यवस्थाएं करने में जुटा है। जी बिल्कुल संजय, लगातार प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और बिजली कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर जो है वो गर्म हो रखी है और इसी वजह से बिजली को लेकर भी तमाम परेशानियों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा। उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी के चपेट में है और आपने देखा था और सुना था कि किस तरीके से लोग परेशान चल रहे हैं। आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रशासन की ओर से जगह जगह पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार की ओर से तमाम निर्देश भीषण गर्मी को लेकर दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक पारा 47 से 48 डिग्री पार पहुंच चुका है। बता दें आपको, दिल्ली में मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी को गर्मी से अभी भी राहत नहीं है। आने वाले एक हफ्ते में भी तापमान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में पारा 44 से 46 डिग्री तक बना रहेगा। आईएमडी ने कहा दिल्ली भी 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही है, यानी कि दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से लोगों को तमाम परेशानी हो रही है। बांदा लगातार तीसरे दिन देश में सबसे गर्म जिला बना रहा। बीते 2 दिन भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। और इसी के साथ यूपी की ही बात की जाए तो बांदा में 15 मई 2022 को तापमान 49 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड बनाया गया था। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को बार बार हिदायत भी दी जा रही है। करीब 13 राज्य जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि जगह जगह पर छिड़काव पानी का किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। गर्मी से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। पर्याप्त पानी पिए, ओआरएस का घोल पिए और इसी के साथ अगर गर्मी से बचना है तो नींबू पानी और लस्सी भी पिए, यानी कि एहतियात बरतने के लिए बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है। डॉक्टरों की ओर से भी कहा जा रहा है नारियल पानी का सेवन करना ऐसी भीषण गर्मी में बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। बाहर निकलने पर सिर को ढक कर रखें और इसी के साथ आपको बता दें कि हल्का और ताजा भोजन जरूर करें, यानी कि सादा भोजन करने की जरूरत नहीं है। तरबूज, खीरा, ककड़ी का सेवन यहां पर जरूर करें। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी को गर्मी से अभी राहत नहीं है। बता दें आपको, आने वाले एक हफ्ते में भी तापमान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह पर भीषण गर्मी की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लू से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके भी अपना रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आगरा से नरेश ठाकरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, आगरा की बात की जाए तो आज कितना टेम्परेचर आगरा में दर्ज किया गया, कितनी गर्मी है, लोग कितने परेशान हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं लगातार प्रशासन की ओर से देखी जा रही हैं? बिल्कुल माधुरी, देखिए बात अगर आगरा की जाए तो आगरा में जो गर्मी है वो लगातार कई दिनों से आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज जो टेम्परेचर था वो आगरा में 44 के आंकड़े को पार कर गया।
ऐसे में कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर 44 के आंकड़े को पार करता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ जाती है। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करने के बाद सभी जिले के अधिकारियों को ये साफ आदेश दिए हैं कि गर्मी जो है वो प्रचंड रूप में है और ऐसे में लोगों को गर्मी से परेशानी नहीं हो पाए। तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको करिए, आप लोग जगह जगह पानी की व्यवस्था करिए और अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाइए। अगर कोई भी व्यक्ति गर्मी से बीमार होता है तो तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को इलाज मुहैया कराया जाए, जिससे कि गर्मी से लोगों की मौतें ना हो। और अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा के जो डीएम है उनकी तरफ से सभी अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लगातार आप लोग फील्ड में बने रहें। गर्मी से अगर कहीं कोई भी समस्या होती है तो लगातार वहां पर जो तमाम सुविधा है वो वहां पर मुहैया कराई जाए। वहीं अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो बिजली विभाग को भी लगातार ये आदेश दिए गए हैं। कई क्षेत्रों में ये सूचनाएं मिल रही थी कि लगातार बिजली की जो कटौती है वो की जा रही है, लाइट कम आ रही है, तो इस पर भी ध्यान दिया गया है क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसे में अगर लाइट नहीं आएगी तो लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिससे लोग परेशान होंगे। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए उसके बाद अधिकारी लगातार फील्ड पर है और लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गर्मी कई दिनों से आगरा में लोगों को परेशान कर रही है, तो ऐसे में जो ताजमहल का दीदार करने के लिए जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं उन पर्यटकों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जो पर्यटकों की जो आवाजाही है उसमें भी लगातार गिरावट देखी जा रही है और पर्यटकों की सेफ्टी को लेकर के वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहां पर एम्बुलेंस वहां पर रखी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति ताजमहल का दीदार करने आ रहा है, उसकी तबीयत अगर खराब होती है तो तत्काल प्रभाव से उसे अस्पताल ले जाया जाए। बिल्कुल नरेश, जाहिर सी बात है कि लगातार एडवाइजरी तो जारी की ही जा रही है, ना केवल सिर्फ आगरा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार निर्देश जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से निगरानी भी रखी जा रही है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। वाराणसी की बात करेंगे, सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, वाराणसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, तो क्या कुछ हालात वहां पर गर्मी को लेकर बने हुए हैं? इसी के साथ ये भी बताइएगा, क्या पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है? क्या स्थिति बनी हुई है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? तो सचिन की आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन लगातार आपको बता दें कि गर्मी की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर बात कर ले पंजाब की, हर जगह गर्मी की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, जल का छिड़काव किया जा रहा है, बावजूद इसके गर्मी से राहत नहीं है। अनूप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इस समय क्या हालात गर्मी को लेकर बने हुए हैं? टेम्परेचर लखनऊ में कितना दर्ज किया गया है? इसी के साथ ये भी बताइएगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। लखनऊ में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। भगवान भास्कर की तपिश से लोगों को बेहाल कर रखा है। और इस वक्त लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10-90 चौराहे पर ही ये पूरा जो इलाका है इसमें काफी शाम को रस रहता है। और हालांकि पूरे दिन भर आज की जो गर्मी है काफी ज्यादा थी, करीब 43 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर आज का तापमान लखनऊ का रहा है। रात में मौसम विभाग का मानना है करीब 39 डिग्री के आसपास रात का टेम्परेचर रहने वाला है। आप समझिए कि जो दिन में टेम्परेचर आम दिनों में रहता है वो टेम्परेचर आज लखनऊ में रात में रहने वाला है। तो रात में जो गर्मी है उस पे भी कहीं न कहीं गर्म हवाएं हैं, वो लोगों को देखने को मिलेगी। गर्म जो हवाएं हैं उससे बचने के लिए हालांकि जिला प्रशासन ने, सरकार ने, मौसम विभाग ने सभी की मदद से या फिर स्वास्थ्य विभाग, ये सब मदद से लोगों को आराम मिले, लोग इस गर्मी से बचाव कर सके, इनको लेकर तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। और हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कूलिंग पॉइंट नगर निगम ने इसी तरीके से बनाए हैं। इन कूलिंग पॉइंट में लोगों को बचने के लिए कूलर वहां पे लगाया गया है ताकि वहां का टेम्परेचर सामान्य रहे। वहां कई कुर्सियां लगी आपको नजर आ जाएंगी, वहां पर पीने के लिए अच्छा स्वच्छ और जल वहां पर पीने को मिल जाएगा। कुछ मेडिसिन भी यहाँ पर रहती है
तो नगर निगम की तरफ से पूरे लखनऊ में जहां पर इसी तरीके से रस रहता है, जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, और इस हीट वेव से बचने के लिए इसी तरीके से कूलिंग पॉइंट बनाया गया है, जिसमें तमाम सुविधाएं इसमें मुहैया कराई गई हैं। कुल मिलाके जहां मौसम विभाग अपनी तरफ से सभी जो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और लखनऊ वासियों को लगातार पूरी आगाह कर रहा है कि मौसम से कैसे बचना है, आगे किस तरीके से मौसम रहने वाला है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि इस मौसम से किस तरीके से बचा जा सकता है। आप फुल स्क्रीन के कपड़े पहन सकते हैं, इस गर्मी से लू से बचाव अपने आप को कर सकते हैं। आप ज्यादातर पानी का सेवन करें ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न होने पाए। तरल पदार्थ जो है वो आपका सेवन कर सकते हैं, जिससे इस गर्मी से बचा जा सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में रेड जोन में जो जिले हैं, खासकर उनके लिए एडवाइजरी जारी की है। उनसे उनके जो जिला कप्तान है या फिर जिलाधिकारी है, उनसे लगातार निर्देश देने के बाद वहां के व्यवस्थाएं की किसी प्रकार की दिक्कत न हो, फील्ड में अफसर रहे, जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर विशेष नजर बनाए रखें ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सबसे बड़ी समस्या होती है जो श्रमिक होते हैं, क्योंकि श्रमिक जो होते हैं उनकी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके जो पास इतना बैलेंस नहीं होता है कि कई महीने तक वो घर में बैठकर अपनी जीवन यापन कर सके। उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि वो दिन पे निकलते तो हैं, लेकिन उनके लिए भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन जो श्रमिकों के लिए विशेष नजर रखी जाए, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और मौसम विभाग ने, डॉक्टर्स ने का कहना है कि जब भी अगर आपको रोजमर्रा की आवश्यकता लगती है और बाहर निकलना पड़ता है, तो कम से कम सर पे अंगोछा या रुमाल हो, छाता लेकर ही चलें, फुल स्क्रीन के कपड़े पहने, कोशिश करें सूती कपड़े पहने। ये सब चीजें लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, और ये सब, इसके पीछे का मतलब भी यही है, स्वास्थ्य विभाग अपनी बात को बता सकता है, आपको आगाह कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है। मौसम विभाग आपको पहले से सूचना दे सकता है कि दिक्कत आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं, लेकिन इस सब कार्यक्रम के बाद व्यक्ति को खुद सोचना पड़ेगा। इस लड़ाई गर्मी से निपटने के लिए खुद इंतजाम करना पड़ेगा, खुद उसको सतर्क रहना पड़ेगा कि अपना जीवन बचाएं, दूसरों का जीवन बचाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रहें, दूसरों को भी आगाह करें और खुद बचें। कुल मिला के फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि मौसम फिलहाल इसी तरीके से रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। तमाम जो सुविधाओं के साथ साथ जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, मौसम विभाग ने जिस तरीके से आगाह किया है, स्वास्थ्य विभाग जो एडवाइजरी जारी कर रहा है, उसका पालन करते हुए जीवन यापन करें, और दिन में कम से कम दोपहर को खासकर ना निकले। 11:30 बजे के बाद 4:30 बजे के आसपास तक जो बीच का जो, यानी कि प्रशासन की ओर से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और तस्वीरों में भी साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वाटर कूलर की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दानिश, अगर बिजनौर की बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है, ना केवल बिजनौर में, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, तो हर जगह यही कहा जा रहा है कि शहर सबसे ज्यादा गर्म नजर आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। क्या बिजनौर में भी यही स्थिति बनी हुई है, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है? आपको प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, और तापमान लगभग 45 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। वहीं अगर दोपहर के समय की बात करें तो लोगों घर में कैद होने को मजबूर है, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज को लेकर बहुत मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है, और बता रहा है कि इस हीट वेव से हम कैसे बचेंगे। बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक अहम एडवाइस जारी की है कि अनावश्यक कार्य से बाहर ना निकले, और दोपहर के समय तो कतई नहीं। इससे बचने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी करी है। वहां बताया गया है कि कैसे इस हीट वेव से हम बच सकते हैं और लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं। लगातार गमछे, छाता और पानी का लगातार प्रयोग करने के लिए कहा गया है। वहीं अगर हम असर की बात करें तो असर
आपको मैं बता दूं कि दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा पसर जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कर्फ्यू सा लग गया है। और अस्पतालों की अगर हम बात करें तो लगातार अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन और गर्मी से बीमार होने वाले मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक हीट वेव जारी रहने की चेतावनी दी है। सबसे बड़ी समस्या एक है कि हीट वेव के चलते ही, भीषण गर्मी के चलते ही जो है बिजली की समस्या से भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूछते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की ये पहल है कि किसी भी परेशानी का आम जनता को सामना ना करना पड़े। इसी के लिए मुख्यमंत्री ने पहल की है। सारे जिलाधिकारी, एसपी, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग को पहले ही अलर्ट मोड पे रखा गया है। वहीं कहीं ना कहीं 2 जोनों में लोगों को बांटा गया है, रेड जोन और ऑरेंज जोन। इन दोनों चीजों को लेकर जिलाधिकारियों से लगातार बात करते नजर आ रहे हैं। दानिश कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से तो व्यवस्थाएं की ही जा रही हैं, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया ही जा रहा है, लेकिन लोगों को भी उतनी ही एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि वो बीमार ना पड़े और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। सचिन लगातार हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सचिन, आपको आवाज आ रही है? तो सचिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से आपको लगातार दिखाई कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। आगरा से नरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, आप सुन पा रहे हैं? तो नरेश तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये ग्राफिक के जरिए आपको बता रही हैं कि दिल्ली में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। 44 से 46 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो रहने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली भी 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही है। बांदा लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म जिला रहा। लखनऊ से अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, प्रशासन की ओर से लगातार व्यवस्थाएं तो की ही जा रही हैं, लेकिन यहां पर बात अगर की जाए तो इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है? इसका सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है कि क्या कंक्रीट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये कारण है? पेड़ों की कटाई क्या ये कारण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गई, हर जगह पर हम देख रहे हैं लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया जा रहा है, जिस वजह से कंक्रीट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और पेड़ों की कटाई सबसे ज्यादा हो रही है। अन्य प्रदेश हो, सबसे पेड़ों की जो कटाई लगातार हो रही है और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वृक्षारोपण का भी अभियान चलाती है और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं, उनकी निगरानी भी की जाती है। हालांकि पहले पौधे लगाए तो जाते थे, लेकिन वो पौधे 1 साल के अंदर सूख जाते थे, उनका पालन पोषण नहीं हो पाता था। लेकिन सरकार अब उस पर पौधे लगाने के बाद फिर उसकी देखरेख भी करती है। तो कुल मिला के पौधों की कमी है, वृक्षारोपण की सख्त जरूरत है। यानी कहीं न कहीं अब पेड़ ही सहारा बन सकते हैं कि जीवन यापन के लिए, इस गर्मी के बचने के लिए। आप समझिए कि लखनऊ में भी इस वक्त आप जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, जिस क्षेत्र में खड़ा हूं, वहां पर आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दूर दूर तक कम दिखेंगे, क्योंकि ये पार्क है, इसमें निर्धारित पौधे ही लगाए गए थे, वही इसमें आपको दिख पाएंगे। कुल मिला के अभी भी तमाम मैदानी इलाके हैं। दूसरा, कंक्रीट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसकी भी एक वजह है। तीसरा, वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वाहनों में एसी का इस्तेमाल होना या फिर ये सब चीजें जो लगातार बढ़ने की वजह से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है। और यही वजह है कि लगातार टेम्परेचर बढ़ना, लोगों को परेशान करना। या फिर आप देखिए कि पहले जो इस वक्त जो गर्मी बढ़ती है, करीब 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान से ज्यादा करीब बांदा का हो जाता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज रहता है। झांसी के साथ साथ फतेहपुर की बात करें या फिर बुलंदशहर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, ये सब तमाम जो बुंदेलखंड के जो जितने भी जिले आते हैं वो सब रेड जोन में हैं। तो कुल मिलाके जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में जारी है, उससे बचने के लिए भले ही तमाम सरकार ने व्यवस्थाएं की है। बात है, लेकिन इसके अलावा इस पर भी बात करने की जरूरत है कि सरकार को कोई ठोस प्लान बनाने की यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत है। सचिन हमारे साथ लगातार वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सचिन, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल।
सचिन, वाराणसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। क्या इन दिनों पर्यटकों की संख्या में घटौती देखी गई है, यानी कि कमी देखी गई है? इसके अलावा वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? टेम्परेचर कितना दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें गर्मी का तो टेम्परेचर जा चुका है और लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या कम हो रही है। लगातार बाबा के लिए पहुंच रहे हैं लोग और लगातार इस चीजों को भी बना रहे हैं कि गर्मी इससे कहीं नहीं मिले। तो तमाम जो चीजों के बीच में जब काशी विश्वनाथ और काशी की मैं बात कहूँ तो काशी में लगातार जो लोग हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और तो जो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर काशी में लगातार, क्योंकि काशी के अन्य राज्य से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, घाटों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो घाट 5 बजे तक जो थे लोग पहुंच जाते थे, लेकिन आप देखा जा रहा है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही जो लाइन देखने को मिलती थी वो सुबह 7 बजे से लोग लगा के 12 बजे तक विश्वनाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। उसके बाद शाम को सीधा बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 47 से 48 डिग्री तक का टेम्परेचर हमारा देखा गया और लगातार जो धूप है वो 12 बजे के बाद से जो लोग हैं वो अपने घर से कम निकल रहे हैं। लगातार ऑरेंज जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया है। तमाम जितने वाराणसी के सटे जिले जितने भी वाराणसी, चंदौली, मऊ, तमाम जो जौनपुर, तमाम जो जिले हैं उसमें भी लगातार जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। लगातार जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल सचिन, लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोग भी यहां पर एहतियात बरतते हुए नजर आए। नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, जाहिर सी बात है कि ताज नगरी का दीदार करने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं और इस समय पर्यटकों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि लोग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में ना निकले, लेकिन कुछ लोग जिनको निकलना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्या उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की ओर से? तो नरेश से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में जाहिर सी बात है कि चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पर गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा है। लेकिन अगर बिजली की बात की जाए तो इस समय बिजली कटौती भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं भीषण गर्मी को लेकर? कारण कटौती की समस्या भी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार पहले ही हर तैयारी को कंप्लीट कर लेती है और अपने अधिकारियों को जो है इससे निपटने के लिए तैयार रहने की अपील करती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण भी उनकी कोशिश को लेकर जो है ग्रामीण भी साथ देते हुए नजर आते हैं। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने की यहाँ जरूरत होती है तो ग्रामीण उसको लेकर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों पर भी देखा जा रहा है। और वहीं इसको लेकर जो है यहाँ डीएम जसजीत कौर ने जो है वन विभाग को भी अलर्ट मोड पे डाला है। वहीं जंगलों में जो है लगातार वाटर होल जो है बनाए जा रहे हैं जिससे जानवर और पशु पक्षी वहां पर अपनी गर्मी को बुझा सके। और आज जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहां दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि एक हाथियों का झुंड जो है उस पानी के टैंक पे जो है खेलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा परिवार साथ में है, मस्ती करता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम शासन प्रशासन की बात करें तो शासन की भी ये बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने आखिर पहले से ही अपने अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि हर समस्या से निपटने के लिए आपको 24 आवर्स तैयार रहना है, अपने जिले में तैनात रहना है, भीषण गर्मी से लोगों को कैसे बचाना है, कौन सी एडवाइजरी जारी करनी है, ये सब जो इंतजाम है वो इतने पुख्ता नजर आते हैं कि शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने का काम होने वाला है। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, ना केवल लोग बल्कि जो वन्य जीव है उन्हें भी तमाम परेशानियां हो रही हैं, जिस वजह से प्रशासन उनका भी ध्यान रखता हुआ नजर आ रहा है। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, प्रशासन की ओर से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लेकिन वहां पर पहुंच रहे लोग जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं काशी, उनका क्या कुछ कहना है गर्मी को लेकर? सही बात। तो सचिन की आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन लखनऊ से अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, जाहिर सी बात है प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दानिश भी अभी यही कह रहे थे कि बिजनौर में वन्य जीवों के लिए
जो है वो जल का प्रबंध किया जा रहा है, वाटर हॉल बनाया जा रहा है। लखनऊ में भी क्या पशुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? नगर निगम पशु हैं उनके लिए बाहर जल यानी कहीं न कहीं पीने के लिए या फिर उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्थाएं। दूसरा जो वन्य जीव है यानी लखनऊ वाजिद अली शाह जो प्राणी उद्यान है वहां की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं पशुओं के लिए। वहां के जो अंदर पशु पक्षी हैं उनके लिए जो बड़े बाड़े हैं उनके लिए वहां पर कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा, फव्वारा लगाया जा रहा ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रखे। और दूसरा लखनऊ वाजिद अली शाह में वहां पर ग्रीनरी एक मतलब समझिए पेड़ की जो संख्या है वो वहां पर ज्यादा, और यही वजह है कि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो देखने वाले जो दर्शक हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ी कमी आई है लखनऊ में। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में चाहे पर्यटक स्थल की बात, किसी भी पर्यटक स्थल की बात करें, प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, सब जगह जो पर्यटकों की संख्या है उसमें काफी कमी आई है। यही वजह है कि क्योंकि गर्मी जो भीषण है इसकी वजह से लोग घर में ही हैं ज्यादातर। अनूप, इसके अलावा अगर बात कर ले मरीजों की, तो क्या इस तरीके का कोई केस सामने आया है कि भीषण गर्मी की वजह से कोई मरीज गंभीर स्थिति में हो और अस्पतालों में उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई हो? देखिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश के बाद कोल्ड रूम बनाए गए हैं, चाहे अस्पताल, सिविल अस्पताल की बात करें, बलरामपुर की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, यानी सीएससी लगा करके पीएससी की बात करें या फिर जिला अस्पतालों की बात करें, सभी को निर्देश दिया गया है कि अपने जो अस्पताल में कोल्ड स्टोर बनाया जाए। कोल्ड रूम बनाने के साथ साथ जो मरीज हेड बीफ से परेशान होकर आए उनके लिए अतिरिक्त बेडों के वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये एक दो मरीज नहीं आते बात है कि चाहे अस्पताल हो गए, चाहे वन्य जीवों की बात कर ले, पशुओं की बात कर ले या फिर लोगों की बात कर ले, प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण कहा जा रहा है कि पेड़ों की कटाई जिस तरीके से हुई है वो इस भीषण गर्मी का सबसे मुख्य कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाए हुए नजर आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।